ओम शांति। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक। शायद इससे पहले आपने ये टॉपिक मेरे इस मोबाइल में नहीं देखा होगा, इस चैनल पे नहीं देखा होगा। तो ये है स्वयं का परिचय। दोस्तों, अभी हम दूसरों का परिचय पूछते थे कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, आपका पद क्या है। आज हम जानेंगे स्वयं का परिचय। स्वयं, इस शरीर का परिचय तो हमने बहुत जाना, इसको चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति आत्मा है उसका परिचय जानेंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया आप आत्मा हैं। व्हाट इज योर नेम, पूछते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो हम जानेंगे आत्मा के बारे में। आत्मा को सोल बोलते हैं। सोल इतनी छोटी होती है कि इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती है। वैज्ञानिक लोगों ने भी आत्मा को देखने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन नाकाम रहे। जब इतनी छोटी चीज, तो उसके जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, शक्तियां हैं, वो कैसे दिखाई पड़ेंगी। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम है सोचना। दोस्तों, मन सुबह से लेकर शाम तक न जाने क्या क्या सोचता है। बुद्धि का काम है निर्णय करना, क्या सही है क्या गलत है, जो हम सोचते हैं वो सही है या गलत है। फिर है संस्कार, जैसा हमने सोचा, निर्णय लिया, वैसे बन जाते हैं हमारे संस्कार। तभी कहते हैं संस्कारों की जो रील चढ़ती है दोस्तों, वही हमारे साथ जाती है। ये हमारा हड्डी मांस का पुतला माँ के गर्भ में तैयार होता है। दुनिया की में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो इसको तैयार कर सके। ये माँ के गर्भ में तैयार होता है। फिर इसमें जब 5-6 महीने के बीच में आत्मा आती है तो ये बन जाता है जीवात्मा, यानी जिंदा मनुष्य। हमारा शरीर बड़ा है तो अंग भी बड़े बड़े हैं, हाथ पैर नाक का, सभी का काम अलग अलग है। ऐसे ही हमारे 3 आत्मा के 3 अंग हैं, इनका काम अलग अलग है। मन का काम सोचना, बुद्धि का काम निर्णय करना, और फिर बन जाते संस्कार। तो हम जान गए कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। हाँ, ये शरीर हमारा एक गाड़ी से इसकी तुलना की गई है। गाड़ी में आपने देखा होगा, ये शरीर रूपी गाड़ी, मोटर दिखाया गया है। इसमें ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग है। ड्राइवर का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी है, ड्राइवर नहीं तो गाड़ी बेकार है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है तो कार भी बेकार है। लाखों रुपए की कार बिना पेट्रोल डीजल के बेकार है, और बिना ड्राइवर के भी बेकार है दोस्तों। तो इसे दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। गाड़ी में पेट्रोल भर दिया जाए, ड्राइवर को भोजन ना दे, गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही इस शरीर को सुबह से लेकर शाम तक हम 3 टाइम 4 टाइम भोजन देते हैं, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनाते हैं, लेकिन इसको जो चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है उसका भोजन नहीं देते हैं। तो वो क्या है, जब उसको भोजन नहीं देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो गाड़ी का भोजन अलग, ड्राइवर का भोजन अलग। बात आती है, इतने बड़े शरीर में आत्मा रहती कहाँ है। इतने बड़े शरीर में आत्मा रहती कहाँ है। तो जानते हैं दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा हमारे हृदय में रहती है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पूरी बॉडी में रहती है। अगर पूरे बॉडी में रहती होती तो हाथ कट जाता, पैर कट जाता, आत्मा निकल जानी चाहिए। दिल बदल दिए जाते हैं, प्लास्टिक के डाल दिए जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं निकलती। आत्मा रहती है दोनों भ्रुकुटी के बीच में, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी और भाई लोग तिलक लगाते हैं। ये आत्मा की स्मृति का ही चिन्ह लगाते हैं, लेकिन न जानने के कारण माताएं बहनें कह देती कि हम सुहाग की निशानी है। भाइयों को कौन सा सुहाग है। तो ये है आत्मस्मृति का तिलक, दोनों भ्रुकुटी। हमारे शरीर को जो चलाने वाली सत्ता है आत्मा, वो यहाँ पे बैठती है। आगे बैठकर आंखों द्वारा देखती है, मुंह के द्वारा बोलती है और हाथों के द्वारा काम करती है और पूरे शरीर को चलाती रहती है। ड्राइवर
ड्राइवर भी क्या करता है, कहाँ बैठता है गाड़ी में, आगे बैठता है। कहाँ बैठता है, आगे बैठता है। आगे बैठकर पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। ड्राइवर की गाड़ी है, पीछे भी बैठ सकता है, बीच में भी बैठ सकता है, लेकिन चलाने के जो भी साधन है, हैंडल है, क्लच है, ब्रेक है, गियर है, सब कहाँ होता है, आगे होता है। तो आगे बैठकर पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। गली छोटी हो, ड्राइवर होशियार होता है तो क्या करता है, धीरे से घुमा फिरा के निकाल लेता है। ऐसे ही हमारे इस शरीर को भी, इस शरीर का भी जो ड्राइवर है वो बहुत ही होशियार है। दरवाजा छोटा हो तो तुरंत झुक के निकल जाता है। अब हम जानेंगे आत्मा का भोजन क्या है और शरीर का भोजन क्या है। आत्मा का भोजन है शरीर का भोजन है दाल चावल सब्जी रोटी, जो हम 3 टाइम देते हैं। आत्मा का भोजन न भोजन जानते हैं न देते हैं। गाड़ी में हम पेट्रोल की टंकी फुल कर दें, ड्राइवर को भोजन ना दें, गाड़ी चलेगी नहीं ना। ड्राइवर को तीनों टाइम भोजन भरपेट खिला दें और टंकी गाड़ी में पेट्रोल ना डालें तो तब भी गाड़ी, यानी कि भावार्थ यह है कि दोनों को भोजन की आवश्यकता है, ड्राइवर को भी और गाड़ी को भी। तो गाड़ी का भोजन कहाँ मिलेगा, पेट्रोल टंकी पे, और ड्राइवर का भोजन दाल चावल सब्जी रोटी किराना स्टोर पे मिल जाएगा। लेकिन इस शरीर का भोजन दाल चावल सब्जी रोटी कहाँ मिलेगा, किराना स्टोर पे। आत्मा का भोजन जानते नहीं तो देते नहीं। हमारा ये 5 तत्व का शरीर बना हुआ, कहते हैं चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। तो 5 तत्व का शरीर बना हुआ है तो उसे 5 तत्व तो चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, 6वां तत्व डालने लगते हैं। दारू, गांजा, भांग, अफीम, चर्स, ये सब चीज़ें क्या है, ये जब हम डालेंगे तो हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। ऐसे ही हम इसमें पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डाल दें, पानी डाल दें तो गाड़ी खराब हो जाएगी, चलेगी नहीं। तो ये सब चीज़ें अब हम जानेंगे। आत्मा मेरी क्यों दुखी और कमज़ोर है, क्योंकि आत्मा को भोजन नहीं दे रहे हैं। इस शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है उसको हम भोजन नहीं दे रहे। उसका भोजन है सुख, शांति, प्रेम, आनंद। आपने कहते सुना होगा व्यक्तियों को कि भाई थोड़ी देर बैठने दो भाई, मैं शांति चाहिए बहुत ज़्यादा। तो शांति के लिए हम न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन शांति कहीं बिकती नहीं है। आप बहुत सारा पैसा लेकर जाइए और शांति खरीद के लाए, मिलेगी नहीं ना। क्या चाहिए सर, आत्मा को क्या चाहिए, सुख चाहिए। शरीर को चाहिए, आत्मा को चाहिए, आत्मा को चाहिए। शरीर को अगर चाहिए होता दोस्तों तो उस वक्त भी चाहिए होता, मिल रहा होता जब वो बर्फ़ की सिल्ली पे पड़े होते, रात भर रखी जाती मिट्टी को, तब एहसास होता है ठंडक का, नहीं ना। उस समय पंखा भी चल रहा होता तब भी एहसास नहीं होता। कस के बांधे जाते तब नहीं कहते भैया एक बार थोड़ा ढीला करो हमें। 3 कुंटल लकड़ी रख के जला दिया जाता है, लेकिन कोई एहसास नहीं होता। यानी कि जो एहसास करने की शक्ति है वो है आत्मा में, वही महसूस करती है, वही ये सब चीज़ें। प्रेम चाहिए, किसको चाहिए, शरीर को नहीं चाहिए। शरीर को उस समय भी प्रेम करते हैं कि भैया एक बार बोलो, मुख होते हुए भी भैया बोल नहीं सकते हैं। तो प्रेम किसको चाहिए, आत्मा को चाहिए। कहते हैं आपको रबड़ी दी जाए और पैर से खिसका के दी जाए, आप खाना पसंद करेंगे, क्या कहेंगे, नमक रोटी दीजिए लेकिन प्यार से दीजिए। तो ये सब सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये है आत्मा का भोजन। ये मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ पर डायरेक्ट परमपिता परमात्मा आकर के गीता का ज्ञान दे रहे हैं। वहाँ पर हम जाएंगे तो ये हमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद मिलेगा। तो हमने जाना मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। इस शरीर में कहाँ पे निवास करती हूँ, दोनों भ्रुकुटी के बीच में यानी मस्तक में। आत्मा के 3 आर्गन्स हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम सोचना, बुद्धि का काम निर्णय करना, और फिर हमारे बन जाते हैं संस्कार। आत्मा का भोजन सुख, शांति, प्रेम, आनंद। शरीर का भोजन दाल चावल, सभी जानते हैं। अब हमको पता चल गया मैं क्या हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आनंद प्रकाश, पंकज, राहुल कुछ भी नहीं है, दानिश, ये सब क्या है, ये नहीं है। हम क्या है, हम शुद्ध चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो इसलिए कहा गया है
पत्ते पत्ते को सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। जब तक खुद स्वयं का ज्ञान नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं है, तब तक खुदा नहीं मिल सकता है। तो पहले खुद को जाने, फिर हम जानेंगे खुदा को। तो दोस्तों, अब हमने खुद को जाना, अब जानेंगे हम खुदा को। यानी कि खुदा कहते खुदा खुद आता है, वो खुद आकर के अपना परिचय देता है। तो आज से हमने अपना परिचय जाना। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।